हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए जून 2021 का करंट अफेयर्स। ठीक है, और इससे पहले आपको बता दें कि आप लोग यदि फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल और मई, ठीक है, ये मई 2021 का यदि करंट अफेयर्स नहीं देखे हों तो आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जा कर के ये पहले चारों मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये 10 मिनट में आपका फटाफट रिवीजन होगा। और इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं आज। थक जाए मन तो पल जीत का याद करो। थक जाए मन तो पल जीत का याद करो। खुद पर विश्वास रखो और फिर से शुरुआत करो। जी हाँ, खुद पे विश्वास करके ही हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं जून 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, ये फटाफट रिवीजन होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, आपका प्रदीप चंद्रन बने हैं, इसको याद रखेंगे। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक। जी हाँ, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है आपका, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया है। तो उसका नाम, इस वेरिएंट का नाम रखा गया है डेल्टा। ठीक है, आपका याद रखेंगे, B.1.617.2 वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो 14वां है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंक से संबंधित। ये जो प्रश्न होंगे आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम, ठीक है, BPSC एग्ज़ाम, आपका रेलवे एग्ज़ाम, ठीक है, और UPSC या किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया इफ्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है उसका सम्मान जो है वो डेविड डायोप को दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो उस गांव का जो नाम है आपका बयान गांव, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और ये जो गांव है वो वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये आपका झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न। ये अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार वाटर बैरियल को पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। वाटर बैरियल, ठीक है, वाटर बैरियल पर्यावरण संरक्षण, याद रखेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नेफ्टाली बेनेट इजराइल के नए PM बने हैं। BPSC में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र का अध्यक्ष जो है अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है, इसको ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश का वैध मुद्रा घोषित कर दिया है? जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी जिसको कोई वैध मानना नहीं चाहता था उसको अल सल्वाडोर जो है इसको वैध मुद्रा घोषित कर दिया है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है आपका, किस राज्य सरकार ने भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो असम सरकार द्वारा ये किया गया, भारत ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी हैंसन ने कोरोना में देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया है? तो हांगकांग, ठीक है, हांगकांग आप याद रखेंगे। हांगकांग ने हैंसन, मतलब हैंसन वहाँ की कंपनी है और वो कोरोना में देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट को तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है फेसबुक द्वारा? तो ये स्फूर्ति प्रिया को इन्होंने नियुक्त किया है, फेसबुक द्वारा किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट्सएप ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप द्वारा जो है प्रेस बी लाल को नियुक्त किया गया है भारत में शिकायत अधिकारी। तो फेसबुक का स्फूर्ति प्रिया याद रखेंगे और व्हाट्सएप का प्रेस बी लाल याद रखेंगे, दोनों पर स्टार लगा लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है आपका, रायमोना और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना देहिंग पटकाई तो असम में, ठीक है, ये याद रखेंगे, असम में ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 लगा लेंगे स्टार, ये आपका छपा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बारबोरा क्रेसिकोवा का नाम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल फैमिली की निर्माण करने की घोषणा की है? तो गूगल द्वारा, ठीक है, गूगल द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल फैमिली का निर्माण करने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंकटाड की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन का नाम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मई माह के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो मुशफिकुर रहीम को, ठीक है, मुशफिकुर रहीम का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये मई माह का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये सबसे महान वहीं आपका सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इनको चुना गया है महान टेस्ट क्रिकेटर 21वीं सदी का। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, सुरेश एन पटेल का नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, ठीक है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ बिस्दारी वन्यजीव अभयारण्य जो राजस्थान में पड़ता है वो आपका 52वां, और ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये जो होंगे ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन अब हम देखते हैं जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जी हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है, देखिए 5, 7 और 8। उसके बाद इसमें से याद रखने वाला विश्व पर्यावरण दिवस तो बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा दिवस भी 7 जून। विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और योग दिवस विश्व को देने वाला भारत ही है, सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस ये आपका 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है, इसको स्टार लगा लेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो साथियों ये था
जून 2021, ठीक है, जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसके साथ जो जून महीने का जो महत्वपूर्ण दिवस होता है, आप लोग जा कर के इसके पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का आप लोग करंट अफेयर्स का 10 मिनट में फटाफट रिवीजन देख सकते हैं। हम उसी क्वेश्चन को शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय